सौरभ मालवीय है ये, मतलब जब जाति आपको सूट करे तो बताएंगे। प्रधानमंत्री भी पिछड़ी जाति से आते हैं, 29 मंत्री हैं जी, दलित को राष्ट्रपति बना दिया, अब जी आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया। जब दिल करे जाति बता दें, और आपके बारे में जाति को लेकर कोई हमला करे, अरे ये तो जातिगत राजनीति कर रहे हैं, ये जातिवादी हैं, ये मौका परस्त राजनीति कर रहे हैं। संदीप जी, जात जात में बांटो और सत्ता में बने रहो, यह कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। यह कोई नई बात नहीं है। और सुरजेवाला का यह बयान यह साफ बताता है कि कांग्रेस लगातार बाहर है, वेंटिलेटर पर है, समाप्त हो गई और हरियाणा में अपने अस्तित्व को तलाशते हुए अंतिम सांस ले रही है। इसलिए 36 जातियों के बीच वहां पर इन समीकरण को समझ चुकी है कि उसके बागी कितने हैं, प्लस उसके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे क्यों नहीं किए, शैलजा को आगे क्यों नहीं किए। और सुरजेवाला स्वयं पिछली बार ही चुनाव हारे थे और मुख्यमंत्री के सपने लेके गए थे हरियाणा में। तो सुरजेवाला के दर्द को आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, और कांग्रेस वाले भी समझते हैं। दर्द को भी तो समझना चाह रहा हूं, जाति को लेकर। अरे भाई, जाति का इस्तेमाल क्यों? मैं उसी बात पर आ रहा हूं। नायब सिंह सैनी, एक मिनट सुनिए ना, नायब सिंह सैनी, अरे भाई ये पिछड़े वर्ग से आते हैं, ये तो बताते हुए आप थके नहीं थे। दूसरा बताने लगे जाति, तो वहां परेशानी। अपने आप बताओ तो जी बहुत अच्छा। बिल्कुल, मैं संदीप जी उसी बात को पूरी तो कर लेने दीजिए। बीच में ही आप हमको रोक रहे हैं। अभय जी को पूरा समय दे दिए तो मेरी भी बात जरा रखें। ये तो हमेशा सबकी परेशानी है। कांग्रेस की ये बीमारी क्या, कांग्रेस के लिए नहीं, ठीक नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप पूरा समय देते हैं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। लेकिन बात तो स्पष्ट हो जाए कि हरियाणा में कांग्रेस लगातार बाहर है। 2014, 2019, 2024 बीजेपी के लिए है। तो इसलिए हरियाणा समस्या कहां से आई है, उस बात को आज उत्तर प्रदेश कैसे याद आ गया वहां पर भाई? अरे उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार है। उत्तर प्रदेश में बैसाखी सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, जहां जहां अभय जी गिना रहे थे वहां बीजेपी की सरकार है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, के राजपूतवाद के आरोप तो लगे ना उत्तर प्रदेश में। 33 सीटों पर जो आप सिमटे, 62 से 29 सीटों का नुकसान हुआ। राजपूत भी नाराज थे और ब्राह्मण भी नाराज थे। उसी नाराजगी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। बस आपने मेरे सवाल, संदीप जी, आज मैं आपसे सहमत हो रहा हूं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये जो वाद की बात किए हैं, ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद, ये किसकी उपज है? ये कांग्रेस की उपज है। बीजेपी की उपज क्या है? विकासवाद और विकासवाद, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, यही तो वाद है बीजेपी के पास, और कोई वाद नहीं है। और दूसरा एक और अंतिम बात, वो जो वाद है वो हमारे पास राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद, विकासवाद और जातिवाद उनके हवाले, उनके पास। उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार है और सबके विश्वास की सरकार है। हरियाणा में पुनः सरकार आ रही है। क्यों? कि 36 जातियों में पंचकोणीय चुनाव से कांग्रेस परेशान है। चुनाव से ठीक पहले 9 साल 118 दिन मुख्यमंत्री पद पर जो शख्स बना रहा उसे हटाते हैं। एंटी इनकम्बेंसी खुद कि लोगों की नाराजगी का आभास था, तभी तो उनको हटा रहे थे, और अभी आप ताल ठोक रहे हैं। दोनों चीज जल कर रही है क्या सौरभ? बिल्कुल संदीप, हाँ बिल्कुल संदीप जी, केंद्र बीजेपी राष्ट्रीय दल है और बीजेपी के पास एक मुख्यमंत्री नहीं, हरियाणा में सैकड़ों हजारों मुख्यमंत्री के हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं। अच्छा। देश में नेतृत्व के लिए मनोहर खट्टर जी आज केंद्र में मंत्री हैं, केंद्र के केंद्रीय मंत्री हैं। जहां कमी पड़ जाती है, जहां कमी पड़ जाती है सौरभ, वहां कांग्रेस से बुला लेते हैं। वो किरण चौधरी भी आ गई, राज्यसभा बना दिया, बेटी श्रुति चौधरी भी आ गई, नवीन जिंदल भी आ गए, वो पहले कुलदीप बिश्नोई आ ही चुके थे। मतलब वो जितने आ सकते हैं आइए, कांग्रेसीकरण पूरा कर लेंगे, कमी नहीं होने देते। संदीप जी, आइए नहीं है, आइए नहीं है। कुमारी शैलजा को भी बुला रहे थे, सवेरा उनको लगा कि कुमारी शैलजा को भी बुला रहे थे, तब दलित अपमान याद आ गया था। उनको लगा राजनीति में, बस मैं संदीप जी आप यहां सुन लीजिए, आप यहां तो सुन लीजिएगा, कम से कम इसका उत्तर ले लीजिए आप। हाँ। राजनीति
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।